अभिमान देने के बाद पौधों की वृद्धि बहुत अच्छी रही, यानी पौधे पूरी तरह हरे भरे और स्वस्थ दिखाई दिए। इसे देने के बाद फल की पकड़ भी अच्छी रही। आज तक इन 2 एकड़ खेतों में मैंने किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद या रासायनिक दवा का उपयोग नहीं किया है। इसके बावजूद आप अभी पौधों को देख सकते हैं, उनकी स्थिति खुद ही सब कुछ बता रही है। अन्य दवाओं की तुलना में इसका परिणाम बहुत बेहतर है। नमस्कार, मैं तिरुनेलवेली जिले का रहने वाला हूँ। मेरा नाम माधवन है। वर्तमान में मैंने 4 एकड़ में कपास की खेती की है। इनमें से 2 एकड़ में रासायनिक पद्धति से यूरिया, पोटाश जैसी खादों का उपयोग किया है, जबकि बाकी 2 एकड़ में अभिमान का उपयोग करके जैविक पद्धति से खेती की। रासायनिक पद्धति की तुलना में जैविक पद्धति वाले खेत में मुझे कहीं बेहतर परिणाम मिले हैं। मुझे सलाह दी गई थी कि अभिमान की पहली खुराक फसल की शुरुआती अवस्था में ही देनी चाहिए। उसी अनुसार जब पौधे छोटे थे तभी मैंने इसका प्रयोग किया। इसके 20 दिन बाद मैंने दोबारा प्रति एकड़ 5 लीटर की मात्रा में अभिमान दिया। फिर 20 दिन बाद निराई गुड़ाई के बाद सिंचाई करते समय प्रति एकड़ 5 लीटर की मात्रा में फिर से अभिमान का प्रयोग किया। इसके बाद जब पौधे अच्छी तरह बढ़कर इस ऊंचाई तक पहुंच गए तब मुझे ऑबिक्स देने की सलाह दी गई। उसी अनुसार मैंने प्रति एकड़ 5 लीटर ऑबिक्स का उपयोग किया। अभिमान देने के बाद पौधों की वृद्धि बहुत अच्छी रही, यानी पौधे पूरी तरह हरे भरे और स्वस्थ थे। सीधे शब्दों में कहूं तो उनकी बढ़वार शानदार रही। इसके बाद पौधों को मजबूत बनाने और फल की पकड़ बेहतर करने के लिए ऑबिक्स देने की सलाह दी गई। ऑबिक्स के बाद फूल आने की अवस्था में का छिड़काव करने के लिए कहा गया। इसे सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच, जब धूप तेज न हो, तभी छिड़कने की सलाह दी गई। मैंने प्रति एकड़ सुबह लगभग 15 टैंक स्प्रे किया और फिर शाम को भी लगभग 15 टैंक स्प्रे किया। 10 लीटर पानी में 200 मिली मिलाकर फूलों पर छिड़काव करने के लिए कहा गया था। मैंने उसी प्रकार इसका उपयोग किया। इसके बाद बोल की पकड़ बहुत अच्छी रही। आज तक इन 2 एकड़ खेतों में मैंने किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद या रासायनिक दवा का उपयोग नहीं किया है। फिर भी आप आज पौधों को देखकर खुद समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति कितनी अच्छी है। दूसरे खेतों की तुलना में ये फसल कहीं बेहतर दिखाई दे रही है।